everyone, students. Today we are going to study our next three topics of this chapter, that is chapter 2, multiplication of fractions, fractions as an operator of ठीक है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. कोई भी दो फ्रैक्शंस को वो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो न्यूमरेटर है वो सामने सामने उनका प्रोडक्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट हो जाता है. ये देखिए a इंटू सी और b इंटू डी. इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं 1/4 इंटू 2/5. अगर ये देखा जाए 1, ये सामने सामने न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 1 2, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 4 इंटू 5 दैट इज 20. फिर इसके बाद अगर कट हो रहा है तो कट कर दीजिए 1/10. ये आंसर आ जाएगा. ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रैक्शंस का, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं. फिर है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. ऑपरेटर ऑफ, ये देखिए ये अलग टर्म है. ऑफ क्या होता है? ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि 1/2 ऑफ 2 ऐसे लिखा है. इसको सॉल्व करने के लिए बोला है तो इसका आंसर 1 आएगा. लेकिन कैसे आया? ऑफ की जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करना है. मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दीजिए. 2 से 2 कैंसिल, 1 जा तो 1 आंसर आ गया. जैसे है कि 3/4 ऑफ 8. ठीक है, अगर है 3/4 ऑफ 8, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 3/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए और 8 लिख दीजिए. 4 1 जा, ये 2 जा तो 2 3 जा 6. ये आंसर आ गया. ठीक है, ऐसे ऑफ ऑपरेटर का सॉल्व ऐसे होता है. ठीक है, फिर है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकल रही है ये प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं. प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू निकल रही है वो कैसी है वो देखना है. जैसे कि ये 1/4 इंटू 3/5. अब आप ये देख के बताइए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. देखिए न्यूमरेटर दोनों में ही छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शन तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? लेस होगा. अब 3/20 इज लेस देन 1/4 एंड 3/20 इज आल्सो लेस देन 3/5. ठीक है, ये केस 1 हो गया. नेक्स्ट है केस 2. जब 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/4 इज इक्वल्स टू 15/8. अब 3/2 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? ऑब्वियसली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है. तो ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है. जब दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालते हैं जो आंसर निकलता है वो बड़ा होता है इनसे. जैसे कि 15/8 इज ग्रेटर देन 3/2, 15/8 इज ग्रेटर देन 5/4. नेक्स्ट है 2/3, ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनटू 7/5, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. यानी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आंसर आएगा वो लेस होगा. 14/15 is less than 2/3 and 14/15 is also less than 7/5. तो ये वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गई. अब इन्हीं के बेसिस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अभी जो हमने वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस तो होगा. थोड़ा सा मैं उसमें आपको इन्फो देना भूल गई कि लेस तो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, बट प्रॉपर फ्रैक्शन से वो क्या होगा? ग्रेटर होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये प्रोडक्ट जो है 14/15 इज ग्रेटर देन 2/3 एंड 14/15 इज लेस देन 7/5. ये आपको चीज याद रखनी है. अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म. लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? जो इररिड्यूसिबल हो, उसके वो फॉर्म निकलने के बाद वो टर्म रिड्यूस नहीं हो सकती. ठीक है, 9 इंटू 2/5, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई किया. 9 इंटू 2/5 18/5 आंसर हो गया और ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन. मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन. मल्टीप्लाई करना और मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दिखाना है. 6 इंटू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 9 इंटू 2 18, ऊपर क्या है 1, 18 प्लस 1 19/9. ये देखिए 19/9. फिर यहाँ पे ये कट हो जाएगा कि देखिए 3 की टेबल से काट देंगे.
3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 2 इंटू 19 38 और 3 इधर आ गया। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया 12 2/3। फिर है नेक्स्ट है फाइंड करना है 1/2 ऑफ 3 2/9। अब ऑफ यहाँ नहीं है, ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9 3 जा 27 प्लस 2 29/9, ये आंसर आ गया। ये देखिए ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिख दिया। अब 1 इंटू 29 29/8 9 इंटू 2 80, ये देख 18। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। नेक्स्ट है फोर्थ और फिफ्थ, आप खुद से करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड 3/4 ऑफ अ ईयर, यानी कि अगर ईयर है तो उसके एक लोवेस्ट एक लो कर दो, जैसे कि मंथ में लेके आना है, ठीक है, डेज में नहीं लेके आना है। तो पहले 3/4 ऑफ अ ईयर, यानी कि 3/4 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 9 मंथ्स, ये आंसर आ गया। फिर है 1/4 ऑफ एन आवर। अब आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में नहीं करना है, तो मिनट्स करेंगे यहाँ पे। अब एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे 60 लिखा है। 1/4 इंटू 60, तो यहाँ पे आंसर 4 1 जा और 4 15 जा 60 होता है, तो 15 मिनट आंसर आ गया, ठीक है। अब ये ईयर अगर रुपी में दिया है तो आप पैसे में कन्वर्ट करिए। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, और लीटर में दिया है तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब देखिए इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है प्रियंका हैज 24 एप्पल्स, 3/4 ऑफ दिस आर फाउंड टू बी रॉटन, फाइंड द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स। अब प्रियंका के पास 24 एप्पल है, 24 एप्पल्स है, उसमें जो 3/4 भाग है वो कितने हो गए, वो रॉटन एप्पल्स के हो गए। तो हमें वो फाइंड, उसका नंबर फाइंड करना है। तो ये क्या हुआ 3/4 क्या है रॉटन एप्पल्स, और टोटल कितने हैं 3/4 ऑफ 24, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे 3/4 इंटू 24, 4 1 जा और ये 6 जा 6 3 जा कितना होता है वो यहाँ पे लिख देना है 18 होता है, यहाँ पे 18 एप्पल्स। तो कितने रॉटन एप्पल्स हुए 18 रॉटन एप्पल्स हुए। फिर उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 21 3/7 मीटर लॉन्ग है, यानी कि उसकी लेंथ इतनी है, एंड 12 3/5 मीटर वाइड है, यानी कि उसकी ब्रेथ इतनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। अब कोई भी रेक्टेंगल होता है उसका एरिया निकालना हो, लेंथ और ब्रेथ तो इनटू हो जाते हैं सामने, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये देखिए ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो सामने सामने वो मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एरिया निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पे देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 इंटू 21 करेंगे, तो 7 1 जा 7 7 2 147, 147 को प्लस 3 करेंगे तो 150/7 इंटू 12 इंटू 5 दैट इज 60 प्लस 3 63/5, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा ये 9 जा, 5 1 जा ये 3 जा, तो 30 इंटू 9 आंसर है। 30 इंटू 9 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो 9 3 जा होता है 27 और ये 0 स्क्वायर किस में दिया हुआ है मीटर में, स्क्वायर मीटर, ठीक है। ऐसे एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का। फिर है नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। अबे नाइन्थ क्वेश्चन, एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹50 3/4 पर केजी। अब एप्पल्स का पर केजी कॉस्ट है इतना रुपीस, ठीक है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6, हमें किसका कॉस्ट फाइंड करना है 6 1/2, इसका इतने केजी एप्पल्स का कॉस्ट फाइंड करना है। तो इनको क्या करेंगे सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए 15 इंटू बस यही फाइंड करना है ना, हाँ 6 1/2 kgs ऑफ एप्पल्स यही फाइंड करना है। अब इनको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 4 जा 60 प्लस 3 यानी कि यहाँ पे 63/4 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है 6 1/2 kg का,
तो 2 6 12 होता है +1 यानी कि 13/2 आ गया। अब ये कैंसल आउट तो हो नहीं रहे तो इनको सामने सामने 63 × 13 कीजिए, तो जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखना है और 4 × 2 कीजिए, जो आंसर आता है वो लिखेंगे, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद है 10th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन कर लिया, और अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो आंसर भी आपको लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। रोहित कवर्स 2/5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस रोहित ने कवर किया है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी ही कवर इन, अब कितना डिस्टेंस वो 1/3 आवर्स में कवर करेगा। ये 1 आवर का डिस्टेंस है और यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया, ये कितने आवर में कवर कर पाएगा रोहित डिस्टेंस, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बीच में इंटू लगा देंगे। 5 2 10, 10 + 2 यानी कि 12, 12/5 इंटू 3 3 9 + 1 10/3। ठीक है, 5 1 और 10 2 3 1 और 12 4 तो 4 × 2 यानी कि 8। ठीक है, तो 8 आवर्स में पूछा है, तो 8 आवर्स में वो इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा रोहित। ठीक है, फिर है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, देयर आर 48 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड 2/3 ऑफ देम आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। अब बोल रहे टोटल स्टूडेंट 48 है, उसमें से 2/3 है वो बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी है। तो पहले बॉयज निकाल लेते हैं, तो बॉयज को फिर टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे तो गर्ल्स निकल जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएंगी। तो देखिए 2/3 क्या है, बॉयज है, तो 2/3 ऑफ 48, 48 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 ऑपरेटर ऑफ की जगह पे आ जाएगा इनटू 48। ठीक है, ये 1 और ये हो गया 16 16 2 क्या है 32, तो ये क्या निकल गए, नंबर ऑफ बॉयज निकल गए इतने, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 48। 48 में से अगर माइनस करेंगे 32 तो हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगी, तो ये आप खुद निकालेंगे। वैसे तो इसका आंसर आएगा 18। ठीक है, 18 नंबर ऑफ, यहाँ पे 48 - 32 करेंगे तो आंसर आएगा 16 नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। फिर है 12th क्वेश्चन। A car runs 18 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब बोल रहे हैं जो कार है 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 18 किलोमीटर कवर करेंगी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कार कवर करेगी। अब कितना है, 1 लीटर में 18 किलोमीटर, तो हमें क्या निकालना है, 1/3 इतना लीटर ऑफ पेट्रोल्स में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये है कि 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 3 9 + 1 10/3, तो 3 1 और ये 6 तो आंसर क्या आया 60। तो 60 किलोमीटर कार कवर करेगी 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, नेक्स्ट है 13, वराड रीड्स 1/4 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। एक बच्चा 1/4 पार्ट ऑफ बुक रीड कर रहा है 1 घंटे में, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/2 आवर्स। ये देखिए 1/4 है, ये 1 घंटे में बुक का पार्ट रीड हो रहा है, तो 1/2 आवर्स में कितना पार्ट्स ऑफ द बुक रीड होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। 1/4 इंटू 3 2 6 + 1 7/2, इसको आंसर निकालेंगे 7/4 2 8, तो 7/8 पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/2 आवर्स। ठीक है, फिर है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है, अ बुक कंटेन 320 पेजेस, वी शैल रीड 3/5 ऑफ द बुक, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड। यानी कि अगर बोल रहे हैं कि एक बुक के अंदर 320 पेजेस हैं, ठीक है, कितने पेजेस हैं 320, फिर
विशाल कितने रीड कर रहा है? 3/5 पेजेस उसने रीड कर लिए, तब और कितने पेजेस रीड करने बचे हैं ये निकालना है। तो 3/5 और 320 निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 3/5 इंटू 320, ठीक है। 5 1 जा और यहाँ पे ये 6 जा 2 कैरी 4 64 इंटू 3 करना है। 3 4 जा 12 1 कैरी 3 6 जा 18 19 192 पेजेस वो रीड कर लेगा 3/5 में कर लेगा। तो टोटल है 320, तो 320 में से माइनस करेंगे 192 तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यही आंसर आएगा इसमें। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, कितने पेजेस लेफ्ट बचे, तो वो यहाँ पे आंसर आपको निकालना है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ टीन कंटेन्स 21 kg ऑफ शुगर। एक टीन है वो 21 kg शुगर है उसके अंदर। इफ 2/3 ऑफ इट हैज बीन कंज्यूम्ड, उसमें से 2/3 2/3 पार्ट उसका कंज्यूम हो चुका है, खर्च हो चुका है, तो हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन अ टीन, तो कितना शुगर लेफ्ट होगा। अब देखिए 2/3 कंज्यूम हो गया है तो 2/3 ऑफ 21 निकाल लेंगे। तो 2/3 इंटू 21, 3 1 जा ये 7 जा 7 2 जा 14, तो इतना कंज्यूम हो गया है। टोटल कितना है 21 केजीज है, तो उसमें से ये 14 केजी इतना कंज्यूम्ड हुआ है, तो टोटल इतना केजी था 21 केजी, खर्च 14 केजी हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बचा, तो 7 केजी शुगर बची टीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।